जालसाजी अपनी इंतहा पर पहुंची हुई है। कॉल सेंटर तो लूट ही रहे हैं, दीगर खिलाड़ी भी मैदान में उतरे हुए हैं। टेलीग्राम ऐप के जरिए फ्रॉड का खेल जोर पकड़ गया है। घर बैठे कमाइए की ऑफर फ्रॉड भी हो सकती है, जरा संभल कर। गैर मुल्की पाकिस्तान में बैठकर अपना खेल खेल रहे हैं। कॉल सेंटर का गंदा धंधा पाकिस्तान से कंबोडिया तक जारी है। अच्छे एजेंट्स को कंबोडिया ले जाकर कॉल सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में सुनहरे ख्वाब और बाद में तशद्दुद। कंबोडिया में कॉल सेंटर की कहानी भी सामने आ गई। दर्जनों पाकिस्तानी कंबोडिया के कॉल सेंटर जाकर फंस गए हैं। ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। कॉल सेंटर्स पर प्रोग्राम के बाद मेरे पास आने वाली कई ईमेल्स में मुझसे कहा गया कि मैं टेलीग्राम के जरिए होने वाले फ्रॉड पर प्रोग्राम करूं। मैं इस बारे में पहले भी सुन चुका था, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस फ्रॉड के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मेरी आंखें खुल गईं कि फ्रॉड के क्या क्या तरीके ईजाद हो चुके हैं। और काश बात यहीं तक रहती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कॉल सेंटर की तरह इस खेल की भी कोई सरहदें नहीं रही हैं। ये खेल भी इस दुनिया जिसे अब ग्लोबल विलेज कहा जाता है, इस विलेज की हर गली में ही हो रहा है, और अगली गली कंबोडिया है। वो एक मामूली तालीम याफ्ता नौजवान था और लाखों नौजवानों की तरह बेरोजगार भी। और ऐसे में जॉब की ऑफर मिली तो उसे लगा कि रब ने उसकी दुआ सुन ली है। सैलरी कम थी और उसे अपना शहर भी छोड़ना था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे जॉब के साथ रिहाइश भी मिल रही थी। उसने हामी भर ली और फिर वो पंजाब के एक छोटे से शहर से उठकर इस्लामाबाद आ गया। वो इस्लामाबाद के सेक्टर E11 का एक मकान था जहां उसके जैसे और भी नौजवान थे, और वो लैपटॉप पर बैठे दिन भर लोगों से मैसेजेस पर बातें किया करते थे। शुरू में उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर कुछ ही दिन में उसे पता चल गया कि वो एक गंदे धंधे का हिस्सा बन चुका है। यह नौजवान कॉल सेंटर पर मेरी स्टोरीज के बाद मेरे राब्ते में आया और उसने टेलीग्राम के जरिए होने वाले इस खेल से मुतालिक सारे सबूत मुझे फराहम किए हैं। ये खेल भी डार्क वेब से खरीदे हुए शहरियों के डेटा की बुनियाद पर ही होता है, लेकिन ये फाइनेंशियल डेटा नहीं होता, यानी बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं, बल्कि फ़ोन नंबर्स के डेटा की बुनियाद पर यह खेल खेला जाता है। और ये तो मैं पिछले प्रोग्राम में बता ही चुका हूँ कि डार्क वेब पर हम सब बराए फ़रोख्त हैं। हमारा सारा डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है। कॉल सेंटर की तरह इस गेम में डॉलर्स तो नहीं बरसते, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत पैसा है। और इसका आगाज़ होता है एक मामूली मैसेज से, जो या तो SMS के ज़रिए मौसूल होता है या फिर व्हाट्सएप पर। ऐसे मैसेजेस मुझे भी मिले हैं और यकीनन आपको भी कभी ना कभी तो ऐसा कोई मैसेज ज़रूर आया होगा। मैसेज के आगाज़ में ही लिखा होता है, घर बैठे लाखों कमाई। ये जुमला इतना दिलफरेब है कि सादा लोग अफराद, जिसमें अक्सरियत ख्वातीन की होती है, या ऐसे नौजवान जो वाकई वर्क फ्रॉम होम पर यकीन रखते हैं, ऐसे मैसेजेस पर रिप्लाई कर ही देते हैं। और यहाँ से शुरू होता है एजेंट्स का किरदार। इस धंधे के कई स्टेज हैं और पहले स्टेज के एजेंट्स को डेवलपर्स कहा जाता है। डेवलपर मैसेज का रिप्लाई करने वाले शख्स से कोड नेम से चैट शुरू कर देते हैं और अमूमन ये नाम अंग्रेज़ों के इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर आपको जो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है वो एक ऐसी ही जालसाज कंपनी में तैयार होने वाली डेली रिपोर्ट है, जिसके पहले कॉलम में एजेंट्स के कोड नेम लिखे हुए हैं, जॉन, एडम, डेव, टोनी, बोनी, माइकल वगैरह, जबकि दूसरे कॉलम में उनके असल नाम, जैसे जॉन का असल नाम रियासत और एडम का असल नाम उज़ैर एजाज। ये खेल भी नौजवान लड़कों और लड़कियों दोनों के दम पर खेला जाता है। दूसरी शीट में आप लड़कियों के कोड नेम भी देख सकते हैं, जैसे जुई, रोमी, ईमान, दानिया वगैरह, जबकि असल नाम कॉलम 2 में लिखे हुए हैं। जुई है लाइबा, रोमी है तहरीम फातिमा, ईमान है समीना यास्मीन और दानिया है रुकैया। ये एजेंट्स खुद को किसी भी खुद साख्ता कंपनी का नुमाइंदा बताते हैं और कंपनी का नाम भी हर तीसरे दिन तब्दील हो जाता है। तमाम एजेंट्स का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, जिसमें मैनेजमेंट की तरफ से हर तीसरे दिन कंपनी का नया नाम शेयर कर दिया जाता है और एजेंट्स को हिदायत होती है कि वो अगले 3 दिन अपने स्क्रिप्ट में
खुद को इसी कंपनी का नुमाइंदा बताएंगे जो नाम ग्रुप में शेयर किया गया, जैसे मिराकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अपवर्क, प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। ये खेल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा, इंडिया और बांग्लादेश में भी इसके खिलाड़ी मौजूद हैं और इस खेल की कोई सरहदें भी नहीं हैं। पाकिस्तान से बैठकर इंडिया और बांग्लादेश में और इंडिया में बैठकर पाकिस्तान में लोगों को चूना लगाया जा रहा है और सब कुछ स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक होता है। अगर आपने पहले मिलने वाले रैंडम मैसेज पर रिप्लाई कर दिया है तो अब ये एजेंट्स आपको जॉब ऑफर करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस गूगल मैप पर एक रिव्यू देना है जिसके आपको 200 रुपये मिलेंगे। वो कहते हैं कि असल में हम मार्केटिंग कंपनी हैं और कई रेस्टोरेंट्स हमारे क्लाइंट्स हैं। अगर आप गूगल मैप पर हमारे क्लाइंट्स को रिव्यू देते हैं जो चंद सेकंड्स का काम है तो आप दिन भर में 4,500 रुपये से 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि एजेंट हरिंदर बनकर इंडिया में किसी को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही मुर्गा फंसा, हरिंदर ने इसे पैरागॉन रेस्टोरेंट त्रिवेंद्रम का लिंक भेज दिया है और वो कह रहा है कि आपने गूगल मैप पर जाकर इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार देना है, कमेंट में डिलीशियस लिखना है और इसका स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कर देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट मिलेगा मैं आपको आपके 200 रुपये भेज दूंगा। लोग आम तौर पर इसे निहायत मामूली काम समझते हैं जो बाज़ाहिर है भी, और वो रिव्यू करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं जिस पर उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें सराहा जाता है, उनके काम की तारीफ़ की जाती है और फिर उनसे उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं जैसा कि नाम, उम्र, पेशा, शहर और व्हाट्सएप नंबर। ये जालसाज इतने होशियार होते हैं कि किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं बढ़ाते जो पहले इनसे चीट हो चुका हो और इनसे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए दोबारा आया हो। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद में काम करने वाली इस जालसाज कंपनी ने भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर D2 लाइन के नाम से बना रखा था। कस्टमर से हासिल डेटा इस सॉफ्टवेयर में डालते ही ये पता चल जाता है कि ये शख्स नया है या कोई पुराना। अगर कोई पुराना बंदा हो तो उसे वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन अगर नया हो तो उसे आगे बढ़ाया जाता है और यहाँ से नया काम नई ऐप के ज़रिए होता है। आपसे कहा जाता है कि आपके फ़ोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट आपका सैलरी कोड है। अब आप टेलीग्राम पर आ जाएं, वहाँ हमारी रिसेप्शनिस्ट हैं जो आपको वेलकम करेंगे और आपको मज़ीद टास्क देंगे और उसके ज़रिए आप मज़ीद कमा सकते हैं। टेलीग्राम यूज़ करने के लिए VPN इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया जाता है। आप लालच में आकर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करते हैं और रिसेप्शनिस्ट से चैट शुरू कर देते हैं। आम तौर पर ये रिसेप्शनिस्ट भी लड़के ही होते हैं, लेकिन नाम लड़कियों वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट असल में इस गंदे धंधे में एजेंट का दूसरा स्टेज है। रिसेप्शनिस्ट सबसे पहले आपके पहले रिव्यू पर बनने वाले आपके 200 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। इसके लिए अमूमन इजी पैसा, जैस कैश, नया पे वगैरह जैसी ऐप्स यूज़ की जाती हैं। घर बैठे 200 रुपये मिल जाने पर आप रिसेप्शनिस्ट के दिए हुए दीगर टास्क भी पूरे करने लगते हैं। ये आम तौर पर छोटे छोटे से टास्क होते हैं, जैसे किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किसी वीडियो को लाइक या शेयर कर देना, और उसके पैसे जो कभी 400 रुपये होते हैं, कभी 600 और कभी 800 रुपये फौरी तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। इसी दौरान आप किसी ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हैं जहां दीगर लोग भी इन टास्क को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उसमें से भी अक्सर इन्हीं के बंदे होते हैं जिनका एक्ट आपको मजबूर करता है कि आप भी उनकी तरह पैसे बनाएं। आपको छोटी छोटी रकूम देकर जब वो आपका एतमाद जीत जाते हैं तो फिर शुरू होता है खेल का अगला मरहला, मर्चेंट। आपको जिस ग्रुप में ऐड किया होता है वहां अब आपसे कहा जाता है कि दिन भर में इस ग्रुप में 28 टास्क आएंगे। अगर आपने बगैर स्किप किए तमाम टास्क पूरे किए तो आपको 60,000 रुपये का एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक दिन में 60,000 रुपये की आमदनी, यह अट्रैक्शन इतनी बुरी भी नहीं होती और लोग लालच के हाथों अंधे हो जाते हैं। लेकिन इब्तिदाई टास्क पूरे होते ही आपको मर्चेंट टास्क की तरफ ले जाया जाता है और इसमें आपसे ट्रेडिंग कराई जाती है।
जो अभी तक आपको पैसे भेज रहे थे ना, वो अब आपसे पैसे लगाने का कहते हैं। आपसे कहा जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हम आपको आपकी रकम बढ़ाकर वापस कर देंगे। जैसे अगर आप 7,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9,800 रुपये वापस मिलेंगे। आप 18,000 रुपये लगाएंगे तो आपको 25,200 रुपये वापस मिलेंगे। ये कहानी चली जाती है 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तक। यानी अगर आप 3 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 4,20,000 रुपये वापस मिलेंगे, ये कहा जाता है, और वो भी मिनटों में। यानी बैठे बिठाए 1,40,000 रुपये का फ़ायदा। लेकिन यहाँ भी इंसानी नफ्सियात से खेला जाता है। लूटने वाले ही आपको मशवरा देते हैं कि अभी आप नए नए हैं, ज़्यादा रकम मत लगाइएगा, बस 7,000 रुपये लगाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी वजह से 7,000 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो यहाँ से शुरू होता है फ्रॉडियों का नया काम। अब वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने मज़ीद टास्क पूरे नहीं किए तो अब तक जो आपकी रकम बनी है वो आपको नहीं दी जाएगी और आपको ग्रुप से निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब तक की कमाई बचाने के चक्कर में या मज़ीद लालच में लोग 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक ट्रेडिंग ऐप का लिंक दे दिया जाता है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है जिसमें आपकी रकम नज़र आ रही होती है, और यहाँ से एजेंट का तीसरा स्टेज भी सामने आ जाता है जिसे टीचर कहा जाता है। अब ये टीचर आपको गाइड करना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है। आपके लगाए हुए 7,000 रुपये वादे के मुताबिक 2,800 रुपये मुनाफे के साथ, यानी 9,800 रुपये आपको भेज दिए जाते हैं और आप इन फ्रॉडियों पर ईमान ले आते हैं। टीचर मुसलसल आपको गाइड कर रहा होता है, आपके ख्यालों में डॉलर बरस रहे होते हैं, और इसी दौरान आप टीचर की बातों में आकर एक दफ़ा फिर ट्रेडिंग ऐप पर जाते हैं और अपनी जमा पूंजी यकमुश्त इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग तो अपनी पूरी तनख्वाह, घर के किराए की रकम या सेविंग तक लगा देते हैं, क्योंकि टीचर मुसलसल आपसे कह रहा होता है कि हमारे क्लाइंट ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ ऊपर ले जाना है, इसलिए आप ट्रेडिंग ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा रकम लगाएं ताकि ग्राफ ऊपर जा सके और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। आप टीचर की बातों में आकर रकम इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से आपका गेम ओवर हो जाता है। अचानक ही आप टेलीग्राम ग्रुप से निकाल दिए जाते हैं और व्हाट्सएप पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इस्लामाबाद में काम करने वाली जालसाज कंपनी के हवाले से ये इंकिशाफात भी सामने आए हैं कि ये सारा सिस्टम गैर मुल्की ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी सोर्स को उनके असल नाम तो नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़े बॉस का कोड नेम टाइगर था, जो एक चाइनीज़ है। उसका नंबर 2 भी एक चाइनीज़ ही है जिसे बैली बॉस कहा जाता है। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक तीसरा गैर मुल्की भी नज़र आना शुरू हुआ जो थाईलैंड से है, और उसका नाम आयरस है। आयरस एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया था और ये प्रोजेक्ट था कॉल सेंटर का प्रोजेक्ट। उस वक्त तक कंपनी में काम करने वाले एजेंट्स में से ऐसे नौजवान जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी, उन्हें आयरस के नए प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। उन्हें हैंडसम सैलरी पैकेज और बोनसेस ऑफर किए गए और सेक्टर 11E के इसी बंगले में कॉल सेंटर ने भी काम शुरू कर दिया। बात यहीं तक रहती तो शायद इत्मीनान रहता, लेकिन आयरस एक इंतहाई ख़तरनाक आदमी साबित हुआ जिसका नेटवर्क कंबोडिया तक फैला हुआ है, और कंबोडिया में भी गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का धंधा उरूज पर है। आयरस ने इस्लामाबाद के कॉल सेंटर में अच्छा परफॉर्म करने वाले एजेंट्स को मज़ीद सुनहरे ख्वाब दिखाए और उन्हें कंबोडिया ले गया। कंबोडिया पहुंचते ही उनके पासपोर्ट ले लिए गए और उन्हें कॉल सेंटर्स में बिठा दिया गया। शुरू में उनके वर्किंग आवर्स कम थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें बढ़ा दिया गया, और मेरी सोर्स को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कंबोडिया ले जाए जाने वाले पाकिस्तानियों को कुर्सियों से बांधकर और उन पर तशद्दुद करके उनसे कॉल सेंटर्स में काम लिया जा रहा है। गंदा है पर धंधा है ये भी। समझ में नहीं आता कि इस ग्लोबल विलेज को होता क्या जा रहा है। इसकी हर गली में फ्रॉड है, और वो भी खुलकर, और पाकिस्तानी इसका शिकार भी हैं और शिकारी भी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।